तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज ईडियम्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स का, है ना। तो चलिए बिना देर के देरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईडियम है टू ब्लो वंस स्टैक टॉप और ब्लो अ फ्यूज या गैसेट, है ना। इसका मतलब होता है गुस्सा हो जाना बहुत ज़्यादा, आपे से बाहर होना है इसका मतलब, है ना। लूज वंस टेम्पर यानी बिकम एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना। कहते ना बौखला गया को, है ना। कहते इसका फ्यूज़ उड़ गया भाई साहब, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये कुछ भी कर सकता गुस्से में, है ना। नेक्स्ट, टू बीट ए हैस्टी रिट्रीट। इसका मतलब होता है चुपके से निकल लेना, मतलब जल्दबाजी में जल्दी से निकल लेना। मान लीजिए आपको खतरा लग रहा है किसी चीज़ से, है ना, तो आप क्या करते हैं, वहाँ से कदम पीछे खींच लेते हैं। यानी आप अपना कोई स्कीम है, आपने पैसा लगाना चाह रहे हैं लेकिन पता लगा वो फर्जी है, आप खटाक से पीछे हट के पैसा ही नहीं दिए, कुछ भी मतलब, यानी जल्दी से डिसीजन लेके पीछे हट लेना, कल्टी मार जाना इसको बोलते हैं ना, इसको बोला जाता है। तो कैरी द कॉल टू न्यू कैसल। मान लीजिए नया आप किला बना रहे हैं, उसमें कोयले का क्या काम है भाई, यानी वेस्ट करना अपनी एनर्जी और पैसा ऐसे काम में जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, यानी फिजूल में अपनी ऊर्जा और पैसे की बर्बादी करना कहलाता है कैरी द कॉल टू न्यू कैसल। नेक्स्ट, कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी सुअर के सामने मोती डाल देना। इसका मतलब अगर आप मोती डालोगे तो सुअर के किस काम के भाई, वो खाएगा थोड़ी, कुछ भी नहीं करेगा, यानी गलत हाथों में अच्छी चीज़ का पहुंच जाना। बाकी कई जगह ऐसे उदाहरण है, चल ही रहा है ना। नेक्स्ट, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। इसका मतलब है हवाई किले बनाना, मतलब दिन में सपने देखना जैसा है। दिन में सपने देखे जा रहे हैं, अगर कुछ नहीं रहे ना तो कैसे हो जाएगा फिर ऐसे, यानी दे आर बिल्डिंग कैसल्स इन दी एयर, इट मीन्स दिन में सपने देख रहे हैं, गलत डिज़ायर, है ना। नेक्स्ट है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ आपने सुना होगा कि लड़ाई होती रहती कुत्ते और बिल्ली के बीच में, एक जगह रह ही नहीं सकते। ऐसे ही इफ़ यू वांट अ कैट एंड डॉग लाइफ, इट मीन्स यू नीड एंड यू वांट ट्रबलसम लाइफ, मतलब तुम्हें एक दयनीय लाइफ चाहिए बिल्कुल, यानी कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब है ऐसी जीवन जिसमें बहुत दिक्कतें हों। नेक्स्ट, कैच द टाटर। ये कैच अ टाटर भी है, द टाटर भी है ना, दोनों ही सही होते हैं। कैच अ टाटर का मतलब है आपका जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, आपसे कई गुना ज़्यादा वो डेंजरस हो सकता है, वो ताकतवर हो सकता है ना। इसका मतलब ये टू ग्रैपल विद, और आप उससे जाके भिड़ गए, यानी आप ऐसे प्रतिद्वंदी से भिड़ गए जो बहुत ज़्यादा आपसे मजबूत है, यानी आपने क्या करा फिर, कैच द टाटर। नेक्स्ट है कैट्स पॉ। कैट्स पॉ का मतलब बिल्ली का पंजा लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं। कहते ना कभी कभी क्या होता है, एक इंसान अपना काम निकलवाने के लिए, यानी दूसरे इंसान को नष्ट करने के लिए, किसी तीसरे इंसान को जो बेवकूफ़ है उसका सहारा लेता है, उसे भड़का देता है। औरतों में ज़्यादा रहता है ये, है ना। मतलब काम निकलवाने के लिए जो चक्कर रहता है वो वाला ज़्यादा रहता है, कभी कुछ और समझ लें आप। ये क्या रहता है, अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल, मतलब अपना काम निकलवाने के जो व्यक्ति यूज़ करेगा वो नहीं, जो व्यक्ति यूज़ होगा, जो जिसको आपने बेवकूफ़ बना के अपना काम निकलवा लिया, है ना, वो कहलाएगा कैट्स पॉ। नेक्स्ट, नेक्स्ट है च्यू द कड। तो गाइस जो कड होता है ना वो इनडाइजेस्टेड फूड होता है एनिमल्स का, जिसको वो वापस मुंह मिला के चबाते रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना जुगाली करना। तो च्यू द कड का मतलब वैसे तो जुगाली करना, लेकिन ईडियम के रूप में इसका जो मतलब, कड का मतलब जुगाली करना है ईडियम, लेकिन जो च्यू द कड है इसका मतलब है टू पोंडर ओवर। इंसान के लिए अगर यूज़ होगा, ये ईडियम है ना, इंसान के लिए यूज़ होगा, इसका मतलब है ध्यान लगाना, है ना, किसी चीज़ पे विचार करना। अच्छा देखना किसी जानवर को, भैंस गाय को, वो जब जुगाली करती है तो गर्दन बिल्कुल सीधी, मुंह सीधा बिल्कुल, और मुंह चलता रहता है उसका, है ना। ऐसे इंसान की मुद्रा रहती है भाई, सोचने के लगभग। नेक्स्ट, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब होता है कायर व्यक्ति, जिसके अंदर कोई चूजे के दिल वाला, सुना है ना, चूजे के दिल वाला है वो, तो उसको बोला जाता है चिकन हार्टेड। नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत फेमस है, कॉमन सा है, मनगढ़ंत कहानी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी जिसकी कोई रियलिटी नहीं है। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल, ये तो मगरमच्छ के आंसू आपने सुना ही होगा, घड़ियाल के आंसू, है ना, मर गया, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, चाहते हैं वो मर जाए, फिर वो मर गया तो रो रो के दिखा रहे हैं फिजूल में, ये उसकी प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, यानी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। नेक्स्ट, क्रॉस सॉर्ड्स। क्रॉस सॉर्ड्स का मतलब है तिरछी तलवारें, भिड़ी हुई तलवारें, है ना, एक दूसरे के
फंसी हुई मतलब लड़ाई में जैसे होती है तिरछी, ऐसे ऐसे, इसका मतलब लड़ाई, टू फाइट। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून, मून के बारे में अगर आपका बच्चा चिल्ला है कि मुझे तो मून चाहिए, चंद्रमा चाहिए, ला थोड़ी दोगे, तो इसका मतलब है ऐसी चीज़ की इच्छा करना जो अटेनेबल नहीं है, मतलब जिसको आप पा ही नहीं सकते, उसकी इच्छा करना ना। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो गाइज ये क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क भी ठीक है और क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क भी ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब है रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी अनडन। मतलब जो चीज़, देखिए आप खुद ही समझिए, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब है दूध गिर गया। अब दूध गिर गया, आप किसी को डांट रहे हैं जिससे दूध गिरा या पछता रहे हैं, तो उसका कुछ फ़ायदा थोड़ी है, वापस थोड़ी हो जाएगा वो। ऐसे ही किसी ऐसी चीज़ पे पछतावा करना जिसको आप वापस ठीक नहीं किया जा सकता, इसके लिए इडियम यूज़ होता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क या स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कोई प्रभाव, मतलब कोई प्रभाव नहीं, सॉरी, बुरा प्रभाव डालना। पुअर मतलब सोचा कुछ और था लेकिन प्रभाव इतना पावरफुल नहीं था, तो बहुत ही कम प्रभावित करना, है ना। कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का मतलब है अर्ग इन फेवर ऑफ बोथ साइड्स। मतलब आप पक्ष विपक्ष दोनों का ही फेवर जीतना चाह रहे हैं, तो यू आर कटिंग बोथ वेज, उसको बोला जाता है ना। कट नो आइज। कट नो आइज का मतलब है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, कोई भी प्रभाव ना छोड़ पाना, बिल्कुल इनफेक्टिवनेस होना। नेक्स्ट है क्रिएचर कंफर्ट्स। क्रिएचर, जीव, कंफर्ट्स, लग्जरीज, है ना, मतलब ऐशो आराम को बोला जाता है क्रिएचर कंफर्ट। लास्ट है इसका करी फेवर। करी फेवर का मतलब होता है टू सीक टू विन फेवर बाय गिफ्ट्स और फ्लैटरी। गाइज ये बहुत सिंपल वैसे तो ईडियम है, लेकिन बहुत खतरनाक सेंस है इसका। करी फेवर का मतलब है चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाना, यानी किसी का दिल जीतना, फेवर में आ जाना, लेकिन चापलूसी करके। आप गिफ्ट दे रहे हैं, आप चाटुकारिता कर रहे हैं, और क्या होता है चापलूसी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वो करके, है ना। तो इसमें गाइस सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे ना ये जो ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी, ये एन नहीं, ये आर्टिकल ए है ना, ये फाल से फा का साउंड है, तो इट शुड बी आर्टिकल ए, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।